तो कुंभ राशि के जातकों, कुंभ लगन के जातकों, राहु करंटली गोचर कर रहे हैं आपके लगन के ऊपर से, आपकी राशि के ऊपर से। और लगन और राशि के ऊपर से जो भी गोचर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, हमारे लाइफ के सारे एरियाज को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब यहाँ पे तो बात हो रही है राहु की, जो वैदिक ज्योतिष के अति महत्वपूर्ण प्लैनेट माने जाते हैं। और आज के इस दौर में, आज के इस परिवेश में, आज के इस काल में राहु जैसा इंपॉर्टेंट प्लैनेट शायद ही कोई और है। राहु ही वो प्लैनेट है जो आपकी सक्सेस के लेवल को डिसाइड करता है। आप लाइफ में कितना ऊपर जाएंगे, कितनी बड़ी आपकी वेल्थ होगी, कितना बड़ा आपका ग्रुप होगा, कैसी आपकी प्रेस्टीज होगी, वो राहु के ऊपर ही डिपेंड करती है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, राहु एक छाया ग्रह है। राहु की ना ही अपनी कोई राशि है, ना ही अपना कोई घर है। राहु टोटली डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कौन से प्लैनेट एसोसिएट कर रहे हैं या उसके ऊपर एस्पेक्ट कर रहे हैं। और राहु पिछले साल आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर आए थे, आपके राशि के ऊपर आए थे, लगन के ऊपर आए थे। और पिछले साल उसी मंथ में गुरु का भी गोचर हुआ था। गुरु चौथे घर से निकल के आपके फिफ्थ हाउस के ऊपर गोचर कर गए थे। तो आपने नोटिस यहाँ पे किया होगा कि राहु अपनी पंचम दृष्टि से गुरु को देख रहे थे और गुरु नवम दृष्टि से राहु को देख रहे थे। और गुरु आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्लैनेट है। गुरु आपके सेकंड हाउस को रूल करते हैं, आपके 11th हाउस को रूल करते हैं। तो आपके जो फाइनेंशियल मैटर है और आपके फैमिली की जो वैल्यूज है, फैमिली की जो आपके सिग्निफिकेशंस है, वो गुरु ही रूल करता है। तो राहु और गुरु की जो ये आपस में पारस्परिक दृष्टि बनी थी, जो म्यूचुअल एस्पेक्ट बना था, उसने आपकी लाइफ में जरूर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स कराए होंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि गुरु और राहु का नेचर विपरीत होता है एक दूसरे से। खासकर राहु को गुरु का एस्पेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जब कभी भी राहु के ऊपर गुरु का एस्पेक्ट पड़ता है तो राहु का पोटेंशियल डाउन हो जाता है। राहु अपने बेस्ट फंक्शंस में ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, जिस कारण आपको राहु के जो संपूर्ण रिजल्ट है, जो संपूर्ण अच्छे रिजल्ट हैं, वो अब तक आपको नहीं मिले हैं। और राहु का फर्स्ट हाउस का गोचर, वो भी पॉजिटिव वे में आपके आसपास एक ऑरा क्रिएट करता है, आपके पर्सनालिटी को मैग्नेटिक भी बना देता है। आप अपने एनवायरनमेंट को टोटली डोमिनेट करने लग जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ चल के आने लगती है। अब ऐसी ही कुछ परिस्थितियां आप लोगों के लिए आने वाले 6 महीने में बनने वाली है, क्योंकि पीछे गए 18 जून को गुरु ने आपके 5th हाउस को छोड़ दिया, गुरु आपके 6th हाउस में आ गए। यानी कि गुरु और राहु का म्यूचुअल एस्पेक्ट अब खत्म हो चुका है। गुरु का एक्सॉल्टेशन होना बहुत ही अच्छा ट्रांजिट माना जाता है और आप गुरु एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके लग्नेश को, आपके राशि के लॉर्ड को, जो कि है शनिदेव। तो अब आपको अपने सैटर्न के 2nd हाउस के गोचर के भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और एक बात यहाँ पे आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि राहु के जो डिपॉजिटर है वो सैटर्न ही है। तो इनडायरेक्टली राहु जो है सैटर्न के रिजल्ट्स भी आपको दे रहे हैं। अब जब सैटर्न की परिस्थिति सुधरेगी तो नेचुरल सी बात है राहु की भी स्थिति सुधरेगी। राहु इनडायरेक्टली आपको सैटर्न के पॉजिटिव रिजल्ट्स को एम्पलीफाई करके देने वाले हैं। तो इस गुरु के गोचर के साथ बहुत चीजें आप लोगों के लिए बदली है। अब तक जो नेगेटिविटी चलती आ रही थी, जो आपके काम नहीं हो रहे थे, जो इच्छाएं बढ़ रही थी लेकिन वो पूर्ण नहीं हो रही थी, एनिमीज के अराउंड जो आपके इश्यूज चल रहे थे, रिलेशनशिप में भी जो इश्यूज चल रहे थे, वो अब रिजॉल्व होने लगेंगे और राहु बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। करंटली देखिए, आप लोगों की राशि के ऊपर से चल रहे हैं राहु, आप लोगों के लगन के ऊपर से चल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो राहु ही है। और राहु के ऊपर से अब ये जो गुरु का एस्पेक्ट हटा है, ये बहुत बड़ी रिलीफ आप लोगों के लिए लेके आने वाला है। अब जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ राहु के अराउंड ही प्रेडिक्शंस नहीं करने वाला हूं, बीच बीच में सैटर्न और गुरु को भी लाना जरूरी होगा। क्योंकि देखिए, राहु ऐसे अपने में छाया ग्रह है। राहु अपने आसपास के ग्रहों से एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, जो प्लैनेट उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स वो आपको डिलीवर करते हैं। राहु करंटली जो है अपने ही नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि है सप्तभिषा। तो राहु बहुत ही पावरफुल स्टेट में अभी चल रहे हैं। तो आपने महसूस भी किया होगा कि जब से गुरु का ट्रांजिट 6th हाउस में हुआ है, जब से राहु के ऊपर से गुरु की दृष्टि हटी है, आपके व्यवहार में कुछ चेंजेस आए हैं। पहले से ज्यादा आप डायनेमिक हो गए हैं, पहले से ज्यादा बोल्ड हो गए और रिस्क लेने के आपको जो एपेटाइट है, आपकी जो इच्छा है, वो भी बढ़ने लगी है। अब आपके अंदर कुछ करने की इच्छा जरूर जग रही होगी। अब आपको ये महसूस हो रहा होगा कि बहुत समय निकल चुका है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए, अपने पोटेंशियल को, अपनी टैलेंट्स को टोटली मुझे जो है जीना चाहिए। और राहु आपसे ऐसा करवाए कभी, क्योंकि राहु का एस्पेक्ट आपके 5th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, जो आपके टैलेंट का होता है, जो आपकी सोच का होता है, आपकी समझ का होता है। और गुरु भी देखिए आपके 6th हाउस से आपके 10th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो कैरियर के अराउंड तो कुछ सिग्निफिकेंट होने जा रहा है आप लोगों की राशि के लिए, आप लोगों के लगन के लिए। तो एग्जिस्टिंग इश्यूज जो आपके वर्क स्पेस में चल रहे हैं, जो सीनियर्स का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जो वर्क स्पेस में आपके अराउंड जो दुश्मनी बनी हुई थी, जो आपका प्रमोशन रोके जा रहे थे, आपके कैरेक्टर का जो एसेसिनेशन किया जा रहा था, वो अब होना रुक जाएगा। राहु अब आपको अपर हैंड देने वाले हैं अपने दुश्मनों के ऊपर। राहु आपको कैपेबिलिटी देने वाले हैं जिससे आप अपने सीनियर्स को भी कन्विंस कर पाएंगे, क्योंकि राहु का एस्पेक्ट आपके 9th हाउस के ऊपर भी पड़ रहा है। 9th हाउस सीनियर्स का ही होता है। एक्सॉल्टेड गुरु का 10th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट होना और राहु का 1st हाउस से 9th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट होना, ये उन परिस्थितियों को दर्शा रहा है जिसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसमें आपके ऊपर बहुत अच्छी स्पॉटलाइट आने वाली है। आपके टैलेंट को अब रिकॉग्नाइज किया जाएगा। राहु देखिए 1st हाउस में अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं आपको रिजल्ट देने के लिए, और सैटर्न भी अब आपके लिए पॉजिटिव
कंडीशन में आ चुके हैं। तो स्टेज तो आप लोगों के लिए सेट हो चुका है। अब बस समय की ही बात है, आपकी दशा की बात है, कब वो रिजल्ट आपकी लाइफ में एक्टिवेट होंगे। काफी कुछ लोगों के पॉजिटिव न्यूज और पॉजिटिव फीडबैक भी मुझे आने लगे हैं। और आने वाले समय में राहु का इंपैक्ट और गहरा होता जाएगा जब राहु नक्षत्र बदलेंगे 11 अगस्त को। जी हाँ, 11 अगस्त को राहु आने जा रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, जिसके रूलर है मार्स। और मार्स आपके लिए 10th हाउस को ही रूल करते हैं। आपके कैरियर की जो चाबी है वो मार्स के ही पास है। तो आने वाले समय में राहु और बलशाली होने वाले हैं। बलशाली तो मैं नहीं बोलूंगा, और ज्यादा जो है आपके लिए इफेक्टिव होने जा रहे हैं। आपके अब्रॉड के दौरान जो भी आकांक्षाएं हैं, अब्रॉड में अगर आप सेटल होना चाहते हैं, नए इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, उस दौरान भी राहु आपको काफी मदद करेंगे। आपकी इनकम को स्टेबल करने के लिए और आपके फाइनेंसेस को बेटर करने में शनि देव भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न आपके सेकेंड हाउस से ही गोचर कर रहे हैं। सेकेंड हाउस आपकी मंथली इनकम का होता है, आपकी सेविंग्स का भी होता है और आपके बैंक बैलेंस का भी होता है। वेल्थ में जो स्टेबिलिटी जो देखी जाती है, जो आती है, वो सेकंड हाउस से ही आती है। तो सैटर्न वो स्टेबिलिटी आपके सेकंड हाउस के अराउंड क्रिएट अप करने जा रहे हैं और कर भी चुके हैं। जरा ध्यान से देखिए, आप लोगों के फर्स्ट हाउस में राहु चल रहा है, सेकंड हाउस में शनि चल रहे हैं। दो स्लो मूविंग प्लैनेट, दो इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप के ऊपरी एक्सेस में चल रहे हैं। ये वो समय होता है जिसमें आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं, आप नई लर्निंग्स भी करते हैं, आप नई चीजें भी सीखते हैं और नए रियलाइजेशंस भी आपको होते हैं। कई बार इस प्रकार के गोचर आपको डायरेक्टली बड़ी सक्सेस नहीं लेके आते हैं, लेकिन आपको वो फ्यूचर के लिए रेडी करते हैं, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट आपके 8th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, और सिंस सैटर्न राहु के ही डिपॉजिटर है, तो राहु आपको इनडायरेक्टली सैटर्न के ही रिजल्ट देने वाले हैं। यानी अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन और फास्ट होने जा रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट दोनों लेवल पे होने वाला है। आपके लुक्स में चेंजेस आने वाले हैं, पहले से ज्यादा आप शार्प दिखने वाले हैं, पहले से ज्यादा आपकी ड्रेसिंग वेल होने वाली है, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में क्या करता है ना, आदमी को काफी अवेयर बना देता है अपने ड्रेसिंग सेंस के अराउंड, अपनी लुक्स के अराउंड। शुरुआत में कुछ लोगों को इनसिक्योरिटीज होती है, जी हाँ, राहु इनसिक्योरिटी भी लेके आता है, लेकिन समय के साथ साथ वो इनसिक्योरिटी अवेयरनेस में भी बदलती है, और वो अवेयरनेस वाला समय अब आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है 18 जून से। तो दो चेंजेस अब आप अपने ऊपर करने वाले, वो काफी इफेक्टिव भी लेंगे, लोगों को इंप्रेस कर पाएंगे आप इजिली से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने कम्युनिकेशन से आप इजिली लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। अपने एनवायरनमेंट के अराउंड आपका बहुत अच्छा कंट्रोल भी होने वाला है, फिर वो चाहे आपके वर्क स्पेस में हो या फिर आपके डोमेस्टिक मैटर्स में हो। अगर हम आपके मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप की बात करें, तो देखिए, फर्स्ट हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं, तो 7th हाउस में ऑब्वियस सी बात है केतु का गोचर हो रहा है। 7th हाउस से केतु का गोचर कुछ खास नहीं माना जाता है। मैरिज के अराउंड इश्यूज क्रिएट करता है, स्पाउस की हेल्थ पे इंपैक्ट करता है, स्पाउस के कैरियर को भी वो इन्फ्लुएंस करता है। और सेकंड हाउस पे आपके चल रहे हैं शनिदेव, जो 7th से 8th होता है। तो आपके स्पाउस के जो सेटबैक्स होते हैं, आपके स्पाउस की लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो इनडायरेक्टली सेकंड हाउस से ही देखे जाते हैं। तो जो कॉन्टिन्यूस इंपैक्ट पड़ रहा था आप लोगों के स्पाउस की लाइफ के ऊपर, आप लोगों के मैरिज के ऊपर या आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर, वो अब समय के साथ धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये नहीं कहूंगा कि एकदम से कुछ बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। समय के साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके स्पाउस की लाइफ की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगी, उनके कैरियर में भी बढ़ोतरी होगी, हेल्थ में जो इश्यूज थे वो भी रिजॉल्व होने लगेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द देखिए गुरु, जो आप लोगों के लिए 2nd और 11th हाउस के रूलर है, वो आपके 7th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं। अक्टूबर के महीने में पहली एंट्री होगी गुरु के आपके 7th हाउस के ऊपर, तो डायरेक्टली आपके मैरिज के इस एरियाज को इंपैक्ट होने वाला है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, पहले से जो है अवेयर हो जाइएगा। आने वाले समय में मैरिज के अराउंड, स्पाउस के अराउंड कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट होने जा रहे हैं, पॉजिटिव नेचर के ही होंगे, तो कुछ घबराने की बात यहाँ पे नहीं है। अब हम अगर आपके हेल्थ की बात करें, देखिए राहु जब फर्स्ट हाउस में आया है, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है आपकी हेल्थ को वो इंपैक्ट करेंगे। फर्स्ट हाउस हॉरोस्कोप का आधार होता है, आपकी फिजिकलिटी, आपका जो बॉडी मास है, वो फर्स्ट हाउस से ही देखा जाता है। फर्स्ट हाउस के रूलर है सैटर्न, जो 2nd हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके 8th हाउस को देख रहे हैं, आपके 4th हाउस को देख रहे हैं और आपके 11th हाउस को देख रहे हैं। ये तीनों ही हाउस आपकी हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, सोशल हेल्थ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और गुरु ने भी रिसेंटली एक्सॉल्टेशन की स्टेटस लिया है आपके 6th हाउस के ऊपर, जो हेल्थ के अराउंड शायद सबसे इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। आप कितने इंजरी प्रोन है, वो एक्चुअली 6th हाउस से ही देखा जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट्स जैसी जो स्थिति होती है, सर्जरी जैसे जो इवेंट्स होते हैं, वो 6th हाउस से ही काउंट होते हैं। तो हेल्थ के अराउंड तो देखिए, जो बड़े बड़े मेजर प्लैनेट है, वो बहुत ही एक्टिव स्पॉट्स में अभी ट्रांजिट्स कर रहे हैं। तो हेल्थ के अराउंड थोड़ा सा जो है आप सजग रहिएगा, कोई भी बड़े इंपॉर्टेंट फैसले हेल्थ के अराउंड बिल्कुल भी मत लीजिएगा, कोई भी रिस्क लेने वाली एक्टिविटीज से बचिएगा। कहीं पे भी आपको नैगिंग होती है, कोई इश्यूज महसूस होता है, तो एकदम से मेडिकल एडवाइस लीजिएगा, रेमेडीज भी आप कीजिएगा। और ये बात भी समझिएगा कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन आपका होने जा रहा है। गुरु का जो डायरेक्ट एस्पेक्ट, एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट जो आपके 12th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, वो माइंडसेट को ही दिखाता है। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी हेजिटेशंस, आपके अंदर जो शाइनेस है, आपके अंदर जो प्रोक्रेस्टिनेशंस है, वो सब 12वें घर से ही देखी जाती है। तो अब तक जो प्रोडक्टिविटी की कमी आपके लाइफ में हो रही थी, जो एंग्जाइटी से आप गुजर रहे थे, जो OCD से आप गुजर रहे थे, उसमें भी कमी आएगी। राहु आपके अंदर एक अवेयरनेस लेके आएगा, राहु आपको पहले से बोल्ड बनाएगा,
आपके सोशल सर्कल को भी इंप्रूव करेगा। पॉजिटिव स्टेट में राहु का फर्स्ट हाउस में होना लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट माना जाता है। ये वो ऐसा ट्रांजिट होता है जिसमें लाइफ में बड़े इवेंट होते हैं, आपका स्टेटस भी ऊपर उठता है, आपके कॉन्फिडेंस में इंक्रीज होता है और फ्यूचर के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लेते हैं। और ऐसा ही कुछ आप लोग अब आप करने वाले हैं। अब ये प्रेडिक्शंस जो है ना सुनने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ राहु के ऊपर बात नहीं हो रही है, यहाँ पे शनि के ऊपर भी बात हो रही है, गुरु के ऊपर भी बात हो रही है, जो कि हमें करना भी चाहिए, क्योंकि राहु जो है छाया ग्रह है। राहु की खुद की कोई राशि नहीं, ना ही खुद का कोई घर है। और सेम टाइम मैं जो प्रेडिक्शंस बनाता हूँ उसमें सिर्फ मैं एक प्लैनेट के ऊपर फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि ज्योतिष में जो प्रेडिक्शंस होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो सिर्फ एक प्लैनेट के अराउंड नहीं होती है। प्लैनेट्स का आपस में जो इंटर रिलेशन होता है, इंटर कनेक्शन होता है, वो एक फाइनल आउटपुट लेके आता है। तो कहीं पे भी आपको अगर कंफ्यूजन हुआ होगा या आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप नीचे से कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो भी आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, ताकि आप समझ सकें कि कैसे ये राहु का गोचर आप लोगों को आने वाले समय में प्रभावित करने वाला है। इवन तो राहु के धनिष्ठा नक्षत्र के जर्नी के ऊपर मैं नया वीडियो बनाऊंगा, एक नई सीरीज लॉन्च होगी, लेकिन फिर भी आप इस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस दौर में राहु बहुत ही यूनिक वे में बिहेव करने जा रहा है। राहु अपनी राशि में है, अपने ही नक्षत्र में बहुत ही पावरफुल है, और अब तक गुरु ने उनके रिजल्ट्स को थोड़ा बहुत सरपास करा हुआ था। कुछ समय तक राहु जो है अति बलवान हो रखे हैं, और यही वो समय है। और आप लोगों के तो लगन से हो रहा है, आप लोगों के राशि से हो रहा है, तो इसलिए आप लोगों को इस इन्फॉर्मेशन को समझना और जरूरी हो जाता है। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, नीचे आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। रेमेडीज अगर आप जानना चाहते हैं तो आप एक पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्योंकि राहु के लिए देखिए जनरल रेमेडीज कुछ खास काम नहीं करती है। राहु के लिए आपको कस्टमाइज रेमेडीज ही बनानी होती है, जो आपके हॉरोस्कोप और आपके प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, आपके सेकंड हाउस के ऊपर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, या फिर आपके फिफ्थ और नाइन्थ हाउस के ऊपर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है जहां पे राहु की दृष्टि पड़ रही है। ये सब जो है रेमेडीज को डिसाइड करते हैं। फाइनल रेमेडीज इन्हीं एनालिसिस के बाद आती है। तो मैं आशा करता हूं कि राहु का ये जो बचा हुआ गोचर है, जो बची हुई ड्यूरेशन से आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट करें। राहु का फर्स्ट हाउस में गोचर हो रहा है, वंस इन अ लाइफ टाइम आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है मीन राशि।